सम्यक सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत क्या है? तो सम्यक कर्मांत पे आने से पहले हमें ये देखना पड़ता है कि जो आर्य अष्टांगिक मार्ग का जो ये चौथा पार्ट है, चौथा अंक है, तो जैसे भंते जी ने बताया कि आर्य अष्टांगिक मार्ग में पहला जो अंग है वो है सम्यक दृष्टि, और बाकी के जो 7 अंग हैं वो कहलाते हैं भावना मार्ग। तो दृष्टि मार्ग और भावना मार्ग, मतलब आर्य अष्टांगिक मार्ग को 2 भागों में भंते जी ने बांटा। तो दृष्टि मार्ग में अपने पहला भाग, मतलब पहला जो अंग है वो आता है सम्यक दृष्टि, और भावना मार्ग में बाकी 7 अंग आते हैं। तो भावना मार्ग का हम सभी जानते हैं कि उस मतलब जो हमारी जो इमोशंस से जुड़ा हुआ है, हमारी जो भावनाएं हैं उससे जुड़ा हुआ है। और मतलब जब हमें दृष्टि प्राप्त होता है आदमी को, या दृष्टि हमें समझ में आती है, तो निश्चित रूप से हमारी जो भावनाओं में परिवर्तन निश्चित रूप से आएगा। तो हमारा जब संकल्प होगा, सबसे पहले संकल्प में हमारा परिवर्तन आता है। संकल्प का मतलब हमारी जो इमोशंस हैं वो सकारात्मक बन जाती हैं, और उसके बाद जो है सम्यक संकल्प, उसके बाद वाणी में आता। वाणी में जब, क्योंकि वाणी भी हमारी इमोशंस से ही आती है, हमारी इमोशंस जब सकारात्मक बनेंगी, हमारी भावनाएं सकारात्मक बनती हैं, तो हमारा जो वाचा का जो या संवाद का जो एक तरह से एक अच्छा मतलब संवाद करने के लिए वाणी का हमारी वाणी मधुर हो जाती है, बहुत ही मतलब सकारात्मक कहना चाहिए, हेल्पफुल हो जाती है। तो ये परिवर्तन होता है हमारी वाणी में। उसके बाद जब वाणी के द्वारा फिर जो है मैं आज सम्यक कर्मांत को लेकर चलूंगा, क्योंकि कर्मांत का मतलब भी यही होता है कि हमारी जो भावनाएं हैं इस तरह से सकारात्मक होकर के हम काम करते हैं। तो सकारात्मक भावना होने के बाद ही जो हम काम करेंगे, तो निश्चित रूप से भी उसका जो रिजल्ट है, उसका जो परिणाम है वो सकारात्मक ही आएगा। तो मैं यहाँ पर अपनी बुद्धिज्म में जो सम्यक कर्मांत है उस पे चर्चा करने से पहले मैं बाकी धर्मों में जो कर्मांत है, सम्यक कर्मांत या कर्म का सिद्धांत जो है वो किस तरह काम करता है, तो उस पर चर्चा करना मैं जरूरी समझता हूँ। तो जैसे हमारे नजदीक, जैसे मान लो हिंदू धर्म में जो सम्यक मतलब कर्म किसे कहते हैं ये कर्म का जो सिद्धांत है हिंदू धर्म में, वो ऐसा समझो कि जैसे जो जिस जाति में पैदा हुआ, जिस वर्ग में पैदा हुआ, तो उनको वैसे ही उनको काम बांट दिए गए हैं। जैसे मान लो सबसे जो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से जो ऊपर का जो वर्ण है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण है। तो ब्राह्मणों का काम है मतलब एजुकेशन, शिक्षा का, पढ़ना पढ़ाना। उसके बाद जो है लड़ने का काम है क्षत्रियों का, और व्यापार करने का काम है जो वैश्य समाज होता है उसका व्यापार करने का काम होता है। और नीचे का जो शूद्र वर्ग है वो मतलब उसका काम है बाकी तीनों वर्णों की सेवा करना, वो किसी भी रूप में करे। तो ये एक तरह से कर्म का सिद्धांत है हिंदू धर्म के हिसाब से। और जो जिस जाति में पैदा हुआ उसी जाति में होकर ही वो मरता भी है, वो उसकी जाति बदल नहीं सकती, या वह कितना ही अच्छा काम करे लेकिन उसका वर्ण चेंज नहीं हो सकता, बदल नहीं सकता। तो इस तरह से ये हिंदू धर्म का जो सिद्धांत है ये काफी भ्रामक है, और इससे हमारी जो मानसिक अवस्था है उसका विकास नहीं हो सकता। हम मानसिक रूप से गुलाम हो जाते हैं। और यही कारण है कि भारत में जो बहुजन समाज है वो सोया हुआ है, उसे पता नहीं है अपने अधिकार के प्रति, वो जागरूक है ही नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, उसे पता ही नहीं है।
वो यही मान बैठा है कि हमारा जो कर्म है वो यही है कि दूसरे लोगों की सेवा करना। उसने ये मान लिया है। और इसलिए जब तक आदमी ये मानता रहता है कि मेरा जो काम है दूसरों की सेवा करने का है, तो कोई भी दुनिया की कोई ऐसी ताकत है नहीं कि उसे उसकी मानसिक अवस्था को बदल सके या चेंज कर सके। अब मैं आता हूं अपने जो बौद्ध धर्म में। तो बौद्ध धर्म में जैसे सबसे पहले जो धम्म चक्र है, सबसे पहले धम्म चक्र भगवान बुद्ध ने ही सारनाथ में मतलब किया था। यह कहना चाहिए कि इसका धम्म का जो जन्म है, धम्म का जन्म सारनाथ में हुआ, और बुद्ध का जन्म जो है बौद्ध गया में हुआ, और संघ का जन्म जो है वो भी सारनाथ में ही, वो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर। तो इस तरह से बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीनों का जन्म होता है। और इस तरह से बौद्ध धर्म में जो कर्म का जो सिद्धांत है, तो वो कर्म का सिद्धांत कैसे आदमी के जीवन में बदलाव लाता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही मैंने आज का जो विषय है, मैंने सबसे पहले इसी पे फोकस करने वाला हूँ कि बौद्ध धर्म के हिसाब से हमारा मतलब सम्यक कर्मांत क्या है। तो सम्यक कर्मांत को बताने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि ये एक सम्यक कर्मांत हम किस तरह से समझते हैं। तो ये जस्ट लाइक ऐसे ही है जैसे तीन आदमी होते हैं, तीन आदमी हैं, और वो मतलब ऐसा सोचते हैं कि नहीं, हमें जो है मान लो टैक्स की जो इनकम टैक्स है, या कोई चीज उन्हें पसंद आई, या चोरी करते हैं, चोरी से बचने के लिए वो तीन तरह की मानसिक अवस्था के लोग होते हैं, किस किस तरह से सोचते हैं। मतलब उनकी इच्छा तो है मतलब चोरी करने की, टैक्स चोरी करने की, वैसे चीजें चोरी करने की, लेकिन वो कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते, तो इसका मैं वर्णन करूंगा। जो पहला व्यक्ति है, जो वास्तव में मतलब चाहता तो है कि हाँ मैं मतलब इनकम टैक्स जो टैक्स जो आ रहा है मेरे ऊपर, उसे बचा बचा लूं, मैं किसी भी तरह से चोरी करके बचाऊं, कैसे बचाऊं, हेरा फेरी करके बचाऊं, लेकिन बचा नहीं पाता। उसे क्या है, उसे डर लगता है, उसे कानून का डर लगता है। कानून के डर से वो मतलब वो कहता है कि ठीक है, मैं मतलब ऐसा कहना चाहिए, सम्यक कर्मांत का जो वो जो अनुसरण अनुसरण कर रहा है, आचरण कर रहा है, वो कानून के डर से कर रहा है। ऐसे ही फिर दूसरे आदमी का हम एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा आदमी भी मतलब एक तरह वो भी चाहता है कि मैं मतलब चोरी करने को मन तो करता है उसका भी, लेकिन वो कर नहीं पाता। तो उसे उसे काय का डर है, उसे क्या है, उसे समाज का डर है। उसे समाज का डर रहता है कि अगर समाज में किसी को पता लग गया कि मेरी मानसिक अवस्था ऐसी है चोरी करने की, तो वो तो मेरी जो एक तरह से इज्जत चली जाएगी, मेरी शान शौकत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं मतलब समाज में मेरी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी, मेरा मान सम्मान चला जाएगा, इसलिए वो चोरी नहीं करता। अब तीसरे प्रकार का जो व्यक्ति है, तीसरे प्रकार का व्यक्ति वास्तव में सही मायने में एक बुद्धिस्ट आदमी को कह सकते हो। वो मतलब आचरण का अपना 5 शील का आचरण करता है। तो उसके सामने भी यही बात आती है, तो वो कहता है कि नहीं, ये तो टैक्स की बचत कर, हमें टैक्स कटवाना ही है, क्योंकि ये हमारे देश हित के काम आता है। ये हमारे ऐसे लोगों के काम, मतलब सरकार जो है इसे देश की तरक्की के लिए सड़कें बनाना, लोगों को सुविधाएं मुहैया कराना, और मतलब जो सेना है उसको उसके लिए मदद करना, मतलब कहना है देश की तरक्की के लिए हमारा पैसा लगेगा, इसलिए हमें मतलब ये टैक्स देना चाहिए। तो उसे कोई परेशानी नहीं होती, उसे उसे सही मायने में एक तरह से देखा जाए, वो ये जो तीसरा व्यक्ति है, यही सम्यक कर्मांत का सही तरह से मतलब पालन कर रहा है।
तो ये मैंने छोटी कहानी इसलिए बतानी पड़ी कि सम्यक कर्मांत को समझने के लिए हमारी जो मानसिक अवस्था है, इसके पीछे की जो हमारी मानसिक अवस्था है कर्म करने से पहले, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देना चाहूंगा कि जैसे हम कर्म करते हैं, जैसे मान लो अनजाने में जैसे हम जा रहे हैं और नीचे हमारे हमारे पैर के नीचे बहुत सारे चींटियां हैं, बहुत सारे जीव हैं, आ जाते हैं और वो मर जाते हैं। बहुत सारे जीवाणु हमारे सांस के द्वारा भी, और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया जो हम डेली खाने में ऐसे यूज करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि ऐसे जो काम है, ऐसे जो कर्म जिनका हमें मतलब पता नहीं है और लेकिन हो जाता है, तो उसका जो एक तरह से जो रिजल्ट है, उसका रिजल्ट हमें मतलब दुखदाई नहीं मिलता, मतलब उससे हमें कष्ट, एक तरह से उसका नकारात्मक रिजल्ट हमें मिलेगा नहीं। हमें मतलब नकारात्मक रिजल्ट या कहना चाहिए गलत जो परिणाम अकुशल कर्म करने का जो मिलेगा, वो उसका ही मिलेगा जिसे हम जानबूझ के करते हैं। जानबूझ के जो गलत कार्य करते हैं उसी का परिणाम हमें मिलता है। अनजाने में हमसे जो कोई भूल हो जाती है उसका परिणाम हमें नहीं मिलता। इतना 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 तेज परिणाम नहीं मिलता, वो भूल से हो जाता है क्योंकि आपकी इंटेंशन नहीं है कोई भी गलत काम करने की। और गलत काम किसी का गलती से कुछ हो भी जाता है तो उसे आपने डिपार्टमेंट में भी देखा होगा कि जिस किसी से कोई गलती हो जाती है तो लास्ट में ये देखा जाता है कि इसकी जो गलती है वो मेला मेलाफाइड है या बोनाफाइड है, कुछ इस तरह का दो दो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जो बोनाफाइड जो इंटेंशन होती है उसे कहते हैं कि मतलब इसने जो मतलब इच्छा, मतलब इसकी इच्छा नहीं थी ऐसा करने की, लेकिन गलती से भूल से हो गया तो वो माफ किया जा सकता है, वो माफ हो जाता है। लेकिन वो जानबूझ के जो गलती करता है, जानबूझ के जो हानि पहुंचाता है, वो माफ करने योग्य नहीं होता, उसको पनिशमेंट जरूर मिलता है। ये मेरे बताने का पर्पज है। तो सम्यक कर्मांत में जो हम जो देखते हैं, कर्म करने से पहले जो हमारी जो भावनाएं हैं, तो उससे पहले हम मन को देखते हैं, हमारा मन कैसा है। तो हम मन की ट्रेनिंग के लिए अब हम ये देखते हैं कि जैसे मान लो हमारे जो 5 सील हैं, हम हम सभी जानते हैं 5 सील कौन कौन से हैं। जैसे प्राणी हिंसा नहीं करना है, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और नशा इत्यादि नहीं करना। तो ये जो 5 जो सील बताए गए हैं, तो इन सीलों को बताते समय मुझे ये तो नकारात्मक पक्ष कहना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। पांचों में ऐसे मतलब प्राणी हिंसा नहीं करनी चाहिए, ठीक है, चोरी नहीं करनी चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और नशा नहीं करना चाहिए। तो इसके बाद जो जो सकारात्मक पक्ष है, तो वो क्या है? अगर उस सकारात्मक पक्ष का हम जो है एक तरह से आचरण में लाएंगे या मन से वैसा ही हम आचरण करते हैं, तो जो एक तरह से देखा सील का जो है बहुत अच्छी तरह से पालन हो सकता है। सपोज करो जैसे पहला ही जो सील है प्राणी हिंसा वाला सील है, तो प्राणी हिंसा हमारे मन में ना आए, तो प्राणी हिंसा हम क्यों करते हैं, पहले तो ये सोचने वाली बात है। इससे पहले हमारे मन में क्या होता है, तो सबसे पहले हमारे मन में वो मतलब लालची तो होता है, तृष्णा होती है हमारे मन में प्राणी हिंसा करने से पहले। तो मान लो उसके अपोजिट या सकारात्मक पक्ष जो क्या होता है, मैत्ता भावना। जो मैत्ता भावना जो आज हम करने वाले हैं, यदि मैत्ता भावना का सही मायने में हम आचरण करेंगे, हम सही तरह से उसका पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से आप ये पक्का मान लीजिए कि हम किसी भी प्राणी की हिंसा के बारे में सोचेंगे भी नहीं। हम 10 बार सोचेंगे प्राणी हिंसा करने से पहले, क्योंकि हमने हमारे अंदर क्या है, मैत्री का श्राव करते करते मैत्री का इतना हमें अनुभव आ गया है। हमें ये सोचने लगते हैं कि किसी प्राणी की हिंसा करने से पहले या किसी का मन दुखाने से किसी कितना
मतलब उसको कितना दुख पहुंचता है, कितना कष्ट पहुंचता है, ये हमारे मन में आना शुरू हो जाता है। और जब हमारे मन में सही मायने में ऐसा मन बनता है तो निश्चित रूप से आप ये जान लीजिए कि फिर हम ये मैत्ता भावना का जो सही तरह से हम आचरण कर रहे हैं, या मैत्ता भावना का स्राव है हमारा अच्छा होता जा रहा है। तो ये मैत्ता भावना जो है, इसका प्राणी हिंसा का क्या है, सकारात्मक पक्ष है। इसी तरह से हम दूसरे सील पे आते हैं। दूसरा सील क्या है? दूसरा सील है मतलब चोरी करना। तो चोरी करने की जो इच्छा है, स्वाभाविक है कि ये भी हमारा जो है तृष्णा से रिलेटेड है। मतलब हमें किसी कोई चीज अच्छी लगती है तो हमें बिना पूछे बिना मांगे किसी चीज को ले लेना या चोरी से ले लेना, तो ये सील में आता है। मतलब ये दूसरा सील में आता है। तो दूसरे सील में हमारे मन में चोरी करने की एक तरह से इच्छा ना हो, तो इसके लिए हमें किस चीज का पालन चाहिए? सकारात्मक पक्ष क्या है? सकारात्मक जो सील है वो है एक तरह से कहना चाहिए दान का। तो दान जो एक एक सकारात्मक पक्ष है। अगर मान लो हम चीजों का दान देना शुरू कर दें, मतलब कहना दान, ये जो हमारी जो आदतें हैं उसको बढ़ा दें, तो आप ये मान लीजिए, निश्चित रूप से मान सकते हैं कि हमें चोरी करने की जो हैबिट है या दूसरे की चीज लेने की जो हैबिट है, वो आप निश्चित रूप से मान लीजिए कि वो हैबिट हमारी रहेगी नहीं। हमारे अंदर वो भावना आएगी नहीं दूसरी चीज को अपना बना लेना। तो इस तरह से हमें क्या करना चाहिए? हमें दान की हैबिट बढ़ानी चाहिए, या हमें दान का आचरण करना चाहिए। अब दान के बारे में हम सब जानते ही, दान कितने तरह के होते हैं, लेकिन सबसे जो सर्वश्रेष्ठ जो दान होता है वो धम्म दान होता है। अब धम्म दान सर्वश्रेष्ठ क्यों कहलाता है, या धम्म दान जो है सबसे अच्छा दान क्यों कहलाता है? तो इसका कारण सीधा सीधा ये है कि धम्म दान ही हमारी मानसिक अवस्था को, जो मानसिक गुलामी है, उससे आजाद कराता है। जो हमारे अंदर का जो मानसिक कष्ट है उससे हमें अलग हटाता है, या कष्ट से दूर ले जाता है, एक अच्छे मार्ग की तरफ ले जाता है। इसलिए धम्म दान जो है सब दानों से बढ़कर कहलाता है। तो ये तो दूसरे सील की बात हो गई। तीसरा सील कौन सा है? तीसरा सील होता है व्यभिचार का। अब व्यभिचार जो है, अब मान लो दो तीन तरह से व्यभिचार के हम देखते हैं। जैसे मान लो जो नाबालिग बालक होता है उससे व्यभिचार करना, तो नाबालिग बच्चे के साथ, बच्ची के साथ जो व्यभिचार किया जाता है, तो आप ये मान लीजिए कि उसके साथ तो होता ही है, साथ में उस परिवार के साथ भी मतलब नाइंसाफी होती है। तो वो इस तरह से हम जो है उसको हम व्यभिचार को हम देखते हैं। और व्यभिचार का जो सकारात्मक जो पक्ष होता है उसे, वो कौन सा पक्ष है? उसे कहते हैं हम संतुष्टि का। तो संतुष्टि का आचरण हमें करना चाहिए। या ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे मतलब पुराने टाइम में या अभी भी टाइम में, जैसे भंते जी ने बताया कि जैसे एक पत्नी, हर एक किसी को पत्नी होती है, तो वैधानिक रूप से जो हमारा जो जीवन साथी है, हमें उसी से संतुष्टि रहनी चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए, हमें संतुष्टि का पालन करना चाहिए। तो हम संतुष्टि का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हमें इस तरफ की जो हमारी इमोशंस हैं, जो व्यभिचार करने की तरफ या दूसरी महिलाओं की तरफ जो हमारा मन जाता है, तो वो उस यदि हमें संतुष्टि का गहराई से हम आचरण करते हैं तो हमारा मन उधर नहीं जाएगा। या कहना चाहिए कि हम जो व्यभिचार से हम बच सकते हैं। तो पहले के टाइम में क्या मतलब ऐसा मानते हैं कि मतलब पहले एक पत्नी या बहुपत्नी भी रखा करते थे। आज के टाइम में भी कहीं कहीं ऐसा देखा गया है कि बहुपत्नी भी रखी जाती है, लेकिन उसको जो है जो पत्नी शादी करके लाते हैं तो उसको मतलब व्यभिचार में नहीं आता, वो व्यभिचार में नहीं कहलाता। तो क्योंकि वो वैधानिक तरीके से
साथी बनाया हुआ होता है, इसलिए वो जो जबरदस्ती किया जाता है, जबरदस्ती जो हम करते हैं, वही व्यभिचार की श्रेणी में आता है। और उस इससे दूर हटने के लिए हमारा जो सकारात्मक पक्ष है वो संतुष्टि का पालन है। हम संतुष्टि मतलब हमें अपने आप को संतुष्ट बनाना चाहिए। हमें अपने आप को संतुष्ट रख या संतुष्टि का हमें पालन करना है, उसकी उसको काफी हेल्प मिलेगी। मतलब हम संतुष्ट हो सकते हैं, और जब हम संतुष्ट हो जाएंगे तो व्यभिचार का जो जो हमारे मन में आता है वो नहीं आएगा, और तो इससे समाज में एक बहुत ही अच्छा मैसेज जा सकता है। तो ये तीसरा सील जो व्यभिचार का है, इस पे हम काम कर सकते हैं संतुष्टि का पालन करने के बाद। इसके बाद जो हमारा चौथा सील आता है, तो चौथा सील कौन सा है? चौथा सील है मुसावादा, मतलब आदमी असत्य बोलता है, झूठ बोलता है। तो आदमी झूठ बोलता ही क्यों है? तो उसके दो तीन कारण हैं। एक तो आदमी जो है तृष्णा के वशीभूत, मतलब कोई चीज उसे चाहिए, और बीच में कोई आ रहा तो निश्चित रूप तो उसे झूठ बोलेगा। और द्वेष के कारण भी झूठ बोलता है, डर के कारण भी झूठ बोलता है आदमी। तो ये दो तीन कारण हैं जिसके कारण जो आदमी जो है झूठ बोलने का प्रयास करता है। तो अब जब झूठ बोलता है तो इसका सकारात्मक पक्ष कौन सा है जिससे कि आदमी झूठ बोले ही ना? तो इसका सकारात्मक पक्ष के बारे में हमें सोचना है कि किस तरह से हम, मतलब हम, तो इसका जो सकारात्मक पक्ष आप ऐसा भी कह सकते हो, हमें सत्यता का आचरण करना चाहिए, सच्चाई के बारे में हम चिंतन करना चाहिए। हमें चिंतन करना चाहिए कि दुनिया में हर चीज जो है अनित्य है, परमानेंट दुनिया में कोई चीज नहीं है। और थोड़ा ये तृष्णा के वशीभूत हो गए, और लालच के वशीभूत होकर के, या डर के वशीभूत होकर के हम जो भी वशीभूत होकर के हम झूठ जो बोलते हैं, उससे जो है कितने लोगों का अहित होता है, कितने लोगों की जान जा सकती है। तो इस बारे में यदि हम आज देखेंगे, चिंतन करेंगे, और सच्चाई का हम जब पालन करेंगे, तो सच्चाई के पालन करने से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आदमी के अंदर मानसिक शक्ति, आप मतलब सच्चाई का यदि आचरण करेंगे, मानसिक शक्ति इतनी जबरदस्त हो जाती है कि आदमी के मन से हमेशा सच्चाई निकलती है। और जो जिस आदमी के अंदर हमेशा सच बोलने का आचरण करेगा, सच बोलेगा, तो वो आदमी हमेशा निडर दिखाई देगा, वो डरता नहीं किसी से, क्योंकि उसके अंदर जो लालच की जो भावना है वो निकल जाती है, उसके अंदर जो डर की भावना है वो भी निकल जाती है। तो ये डर है, लालच है, इस तरह से, और जो सत्यता का हम पालन कर रहे हैं, सच्चाई का पालन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा करने से हमारे जो मानसिक बल है वो हमें बहुत ही जबरदस्त मिलता है। और हमें जो है ये सकारात्मक पक्ष जो सत्यता का पालन करना है चाहिए, तो उससे जब सत्यता का पालन करेंगे तो हमें जो चौथा जो सील है उस पर निश्चित रूप से हमारा कार्य होगा। हम हमेशा फिर सच्चाई की तरफ ही आएंगे और सच का पालन करेंगे। तो ये हमारा चौथा सील, जिसको करने से हमारे चौथे सील का बल मिलता है, ताकत मिलती है, मानसिक बल मिलता है। तो ये जो सीलों का हम पालन करते हैं, इससे हमारा क्या, जो मानसिक ऊर्जा है, मानसिक ऊर्जा यही से शुरुआत होती है हमारे मन की। हमारे मन को बल कहाँ से मिलता है? इन सीलों से ही मिलता है हमारे मन को बल। तो पांचवा जो अंतिम जो सील है वो कहलाता है, मतलब नशा इत्यादि नहीं करना चाहिए। तो नशा इत्यादि करने का जो नकारात्मक जो पक्ष है, तो इसका सकारात्मक पक्ष क्या हो सकता है? सकारात्मक पक्ष होता है मतलब जागृति स्मृति का हमें श्राव करना चाहिए। यदि हम जागृति का स्मृति का श्राव करेंगे, जैसे कि भगवान बुद्ध ने की जो लास्ट की जो शिक्षा है, अंतिम शिक्षा उनका क्या है, मतलब वो भगवान बुद्ध बताते हैं कि हमेशा मतलब स्मृति का श्राव करते रहना चाहिए। स्मृति का श्राव जो आदमी करेगा तो निश्चित रूप से वो कभी गलत कार्य नहीं करेगा, उसका मन
मतलब इधर उधर भटकेगा नहीं, उसका मन हमेशा अपने उद्देश्य में ही कार्यरत रहेगा। मतलब ये कहने का मतलब है कि जो हमारी जो स्मृति का जो स्राव है, स्मृति के स्राव के बारे में मैं कई बार बताया करता हूँ कि स्मृति स्मृति के स्राव से हमें क्या क्या फायदे होने वाले होते हैं। तो जैसे मान लो हम वस्तुओं के प्रति हम स्मृति करते हैं, वस्तु जो हमें दिखाई देती हैं, तो उससे वस्तु के प्रति हम फोकस करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। ये तो निश्चित रूप से इससे फायदा क्या होता है, हमारी जो एक तरह से जो आसक्ति होती है वस्तुओं के प्रति, तो आसक्ति पे काम होता है, ये मैं बताया करता हूँ पहले। और अब दूसरे व्यक्तियों के प्रति या स्वयं के प्रति, हम अपने प्रति जो हम जैसे स्वयं के प्रति का मतलब है मेरी अपनी भावनाएं कैसी हैं, मैं कैसा हूँ, तो स्वाभाविक है मैं दुखी हूँ, सुखी हूँ, तटस्थ हूँ, कैसा हूँ। तो उस पर यदि हम फोकस करेंगे, अपनी भावनाओं पर फोकस करेंगे, तो हमारे जो हमारी जो इनर शक्ति है, मतलब एक तरह से जो मोटिवेशंस हैं, जो हमारी मन की जो शक्ति है, वो परिशुद्ध होती है हमें देखने से। मतलब इधर उधर भटकती नहीं है हमारे जो मन का जो बिखराव होता है ना, कई बहुत सारी जगह पड़ा रहता हमारा मन, तो वो बिखराव ना होकर के एक ही जगह फोकस होना शुरू हो जाता है, यदि हम सही मायने में अपने मन को देखने का आते हैं। मतलब दूसरों को देखने से हमें क्या फायदा होता है, हमें जो एंटायर जितना भी हमारे सामने लोग आते हैं, उन सब में कोई ना कुछ अच्छाई होती है, हर इंसान में अच्छाई होती है। तो दूसरों को देखने से क्या होगा, हम अच्छाई देखेंगे तो उनसे क्या मिलती है कि हमें प्रेरणा मिलती है, हमें मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, हमें आपस में ही तो मिलता है, एक दूसरे से देखने को। हम एक दूसरे की अच्छाई हम देखेंगे तो निश्चित रूप से हमें उनसे प्रेरणा मिलती है, और जब हमें प्रेरणा मिलती है तो निश्चित रूप से हम ये जो सुख की जो अवस्था है, हमारे मन की, हमारा जो मन जो दुखी रहता है दूसरों को देखने के बाद, हम नकारात्मक तरीके से देखते हैं तो दुखी होते हैं, सकारात्मक तरीके से देखेंगे, दूसरों को मोटिवेशन मिलेगी, सकारात्मक तरीके से देखेंगे तो निश्चित रूप से हम ही सुख की तरफ आएंगे, हमें सुख महसूस होगा। और लास्ट का जो जैसे धम्मानुस्मृति होता है, धम्म के बारे में हम हमारे जो सराव करते हैं, तो उससे क्या फायदा होता है। तो धम्म के बारे में, धम्म की स्मृति जो सबसे ज्यादा कठिन होती है, जो हायर मानसिक अवस्थाएं होती हैं, जैसे मेत्ता भावना होती है, करुणा है, मुदिता, उपेक्षा, इनके बारे में यदि हम सही मायने में हम सराव करते हैं, तो इससे क्या फायदा होता है। इससे फायदा ये होता है कि हमारा स्वयं का बदलाव होता है, हमारे अंदर चेंज आता है। अब चेंज क्या होता है, आदमी चेंज वैसे थोड़ी बदलता है आदमी, उसका शरीर थोड़ी बदलेगा, शरीर नहीं बदलता, हमारे स्वभाव में परिवर्तन आता है, हमारी आदतों में परिवर्तन आता है, और आदतों में परिवर्तन होना ही सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। तो इस तरह से ये जो आदमी मतलब स्मृति का स्राव करने से हमें क्या है कि जैसे ये जो तरह तरह के व्यसन करता है आदमी, तो उस व्यसन से आदमी छूट सकता है, उससे हम बच सकते हैं। तो ये श्राव करने से हमें बहुत बड़ा लाभ ये होता है कि हम वर्तमान में रहने का जो हमारा अभ्यास है, तो निश्चित रूप से वो अभ्यास धीरे धीरे क्या बढ़ता जाएगा, और हमारे अंदर जो वो बदलाव की जो एक तरह प्रक्रिया प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे जो शील हैं, और शीलों के माध्यम से जो मैंने सकारात्मक पक्ष जो रखने का प्रयास किया है, तो ये सम्यक कर्मांत में हमारा मतलब उसको बल मिलता है। सम्यक कर्मांत क्या होता है, उसमें हमें सही तरह से हमें सराव करने से हमें जो काम करने की जो हमारी क्षमता है, हम कुछ कुछ भी काम करते हैं, तो उसका जो निश्चित रूप से जो कुशल कार्य करने के प्रति हमारा जो हेतु होता है, कुशल कार्य में हम लग जाएंगे, तो उसका जो परिणाम है वो भी कुशलता के साथ ही आएगा, मतलब अच्छा परिणाम आएगा। तो इस तरह से मैंने जो बताने का जो प्रयास, सम्यक कर्मांत को बताने का जो प्रयास किया, वो यही है कि हमारी जो मानसिक अवस्था है, मानसिक अवस्था पे फोकस करना है हमें। मानसिक अवस्था यदि हमारी सकारात्मक है, तो हम कोई भी काम करें, मन से करें, वाणी से करें, शरीर से करें, तो हमारा जो कर्म है वो निश्चित रूप से सम्यक कर्मांत बनेगा। और सम्यक कर्मांत करने के बाद जो है,
हमारा जो एक तरह से परिणाम जो होता है वो बहुत अच्छा परिणाम आने वाला है। बहुत अच्छा परिणाम का मतलब ये है कि यही है कि हम सुख की अवस्था की तरफ हम चले जाएंगे। इसके लिए मैं छोटी सी कहानी बताने का मैं प्रयास करूंगा जो भगवान बुद्ध से रिलेटेड है। एक बार क्या होता है कि भगवान बुद्ध के पास एक आदमी जाता है। तो वो आदमी कहता है कि मुझे मुझे संघ में मेरे को एंट्री चाहिए। मैं आपके संघ में दाखिल होना चाहता हूँ, मैं संघ की दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो भगवान बुद्ध ने कहा ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, आप संघ में दाखिल हो सकते हो, लेकिन इससे पहले मेरी एक शर्त है। मैं थोड़ा सा आपको जांचना परखना चाहता हूँ कि आप कैसे व्यक्ति हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप टेस्ट ले सकते हो। कहा कि आप जो है जो आपके गांव के जो शमशान घाट हैं जहाँ पर मुर्दा घर है, जहाँ लोगों को डेड बॉडियों को जलाया जाता है, उसे कहीं कहीं शमशान कहते हैं, शमशान घाट कहते हैं, कहीं कहीं चौहाने कहते हैं। तो इस तरह से मतलब उसका नाम दिया जाता है अलग अलग। तो आपको वहां पर एक रात और एक दिन, मतलब दिन और रात बिताने हैं, और बिताने के बाद वहां पर क्या अनुभव आपको आता है वो फिर मुझे आके बताना है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो वहां नहीं जा सकता जी। तो क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि उन्होंने कहा कि वहां तो मैंने सुना है कि भूत और प्रेत रहते हैं। तो वो भूत प्रेत कैसे रहते हैं, आपने देखा भूत प्रेत को? नहीं, मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन लोग बताते हैं, और कई लोगों के ऊपर वो भूत प्रेत आ जाते हैं। वो वैसी गतिविधि करना शुरू करते हैं, हिलना शुरू कर देते हैं, वो वैसी इधर उधर को बोलना शुरू कर देते हैं। तो लोग कहते हैं इस पे भूत आ गया। तो भगवान बुद्ध ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। आपको यदि एंट्री करनी है मेरे संघ में तो आपको वहां पर जाना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा जब उसने प्रण कर लिया कि हाँ मुझे संघ में दाखिल होना ही है, उन्होंने कहा कि संघ में यदि दाखिल जो आदमी हो जाता है वो आदर्श पुरुष बन जाता है, वो सुखी आदमी बन जाता है। इसीलिए उसने आदर्श मानव का एक सपना देखा था, और वो ये सोच करके वो कह देता हाँ मैं जाऊंगा। तो फिर वो अपने शमशान घाट के लिए चल देता, अगले दिन उठ के चल देता। तो इससे पहले उन्होंने भगवान बुद्ध ने 4 व्यक्तियों को उसके पीछे लगा दिया। भगवान बुद्ध ने कहा कि आप जो है इसकी निगरानी करना, वो देखना इसके कहाँ जाता है, कैसे करता है, लेकिन ध्यान रहे इसको पता नहीं रहना चाहिए कि आप इसके साथ आपके इसके पीछे पीछा कर रहे हो। तो ठीक है। वो जैसे जाता है तो वो शमशान घाट में पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद उसने देखा कि सबसे पहले एक अर्थी आती है, और अर्थी के साथ जो है बहुत सारे लोग आते ही हैं, स्वाभाविक है। तो वो तरह तरह की चर्चा कर रहे, वो कह रहे कोई कह रहा यार कुछ नहीं रखा दुनिया में, सबको यहीं पर आना है, सब यार गलत काम करने का कोई वो नहीं। और ये जो मरने वाला आदमी देखो कितना अच्छा आदमी था। ऐसे ऐसे करते करते वो जो है फिर उसको अर्थी जो सजा दी जाती है, उसको फिर जला दिया जाता है। और उसके बाद जो है फिर जो है वो शाम, फिर उसके बाद 2 अर्थियां और आती हैं उसी दिन। तो एक तो बहुत ही धनाढ़ व्यक्ति की होती है, धन, उसके साथ बहुत सारी मतलब पब्लिक होती है। और और उसकी जो चिता जो सजाई जाती है वो चंदन की लकड़ी से सजाई जाती है। और उसको जो फिर बहुत से आदमी उसके साथ जो थे और कई तारीफ कर रहे थे कितना अच्छा आदमी था। कई मतलब नाटक भी कर रहे थे, और ठीक है यार कब जल्दी 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 जाएं अपना काम देखें। कई आदमी बहुत अच्छी चर्चा भी कर रहे थे, हर तरह के आदमी जैसे लेकिन सब ज्यादातर लोग वहाँ धार्मिकता की तरफ बात ज्यादा कर रहे थे। उनको यार क्या रखा है यार इस दुनिया में, सब ऐसे ही चले जाना। तो वो इसके साथ ही एक गरीब व्यक्ति की भी एक अर्थी आती है। तो गरीब आदमी की भी पहले धनी आदमी की चिता जलाई जाती है। उसके बाद जो वो चले जाते हैं लोग, फिर जो गरीब व्यक्ति उसके साथ कम लोग होते हैं, वो साधारण तरीके से साधारण लकड़ी से उसकी चिता तैयार की जाती है और उसको भी जलाया जाता है। तो वो जो व्यक्ति है जो बुद्ध ने भेजा था वो दोनों चिताओं को देखता है, ध्यान से देखता है।
देखने के बाद उसे जब जब दोनों चिताएं जल जाती हैं, वो देखता है कि दोनों का जो हस्र है मतलब एक ही है, चाहे किसी में, चाहे चंदन की लकड़ी में जलाया जाए या साधारण लकड़ी में जलाया जाए, जल के सब राख ही होना है। तो उन्होंने देखा सबका जो है वो परिणाम सबका एक ही आना है। तो ये देख करके फिर वो अगले दिन रात को भी रुकता है, फिर अगले दिन आकर के भगवान बुद्ध के पास जाता है। मैंने ऐसे क्या क्या देखा, वो सारा जो दृष्टांत जो उसने देखा वो सारा सुना देता है। तो उन्होंने कहा, भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं, अभी आपको जो है मतलब एक रात, मतलब एक दिन और एक रात और जाना है, क्योंकि जिस चीज का अनुभव आपको लेना है, जो चीज प्राप्त करनी है, वो अभी आपको मिली नहीं है। उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा मुझे तो एक ही रात काटना मुझे डर लगता रहा, बड़ी मुश्किल से मैंने एक रात काटी है। उन्होंने नहीं नहीं, कोई डरने की कोई बात नहीं है, आपको एक रात और काट लो, क्योंकि जो जिस चीज को आपको प्राप्त करना चाहिए था वो अभी आपको मिली नहीं है। तो अब मरता क्या नहीं करता, उसने फिर वो यस कर करके फिर वो चले चले जाते हैं। वो जाते हैं, तो जाने के बाद जो है फिर वो देखता है कि एक लेडीज की एक अर्थी आती है और उसको फिर सजाया जाता है, मतलब अर्थी बनाया जाता है। वो फिर वैसी प्रक्रिया से गुजरता है, तो उसको भी सब वैसी, उनको यार ऐसा था वैसा था, ठीक है वो। उसके बाद फिर एक आदमी, एक जो है एक जवान आदमी भी मर जाता है। तो उसका जो वो फिर जैसे जवान आदमी मरता है, तो फिर वो जो है एक विचारों में खो जाता, जो भगवान बुद्ध ने भेजा था। तो वो उसको, जो जवान आदमी था, उसको अपने रूप में देखना शुरू कर देता है। उन्होंने कहा कि मेरा हर्ष भी ऐसा ही हो, मैं जो है मर गया मैं। और मतलब अपने आप को देखना शुरू कर दिया, उस डेड बॉडी को ये सोच लिया कि मैं ही मर गया। और उसके क्या क्या आदमी सोचता है, तो वो कि मेरा जो है बाप है वो जा रहा है, वो बहुत दुखी है, मेरा भाई भी दुखी है, तो वो भाई भी अकेला अकेला। मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने बाप को कोली में भरूं, मैं अपने भाई को कोल, लेकिन नहीं जा सकता। मेरे अंदर जो है मतलब वो मैं सांस लेने की कोशिश कर रहा हूँ, सांस में नहीं आ रहा। उसके बाद लोग मुझे चिता बना करके मेरे को और मेरा मुंह भी ढक देते हैं और जलाना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही जलाना शुरू, तो मेरे को गर्मी सी लगनी शुरू होती है। और मैं काफी हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा, ना उठ पा रहा, ना कुछ कर पा रहा। और मैं देखते देखते मेरा जो शरीर है उसे जला दिया जाता है और कुछ शेष बचता नहीं है। और फिर जो उसके बाद जो सपना जो पूरा होता है, उसका पूरी रात हो जाती है। और सुबह को उठ के फिर भगवान बुद्ध के पास आता है। तो तब भगवान बुद्ध से बताया, मुझे तो ऐसे ऐसे सपना दिखाई दिया। कहले अब ठीक है, अब तुम अब तुम टेस्ट में पास हो गए हो, अब जो है मेरे संग में दाखिल हो सकते हो। कहने का मतलब ये है, भगवान बुद्ध क्या सिद्ध करना चाहते थे। भगवान बुद्ध ने ये सिद्ध करने का प्रयास कराया कि जब तक हम अपने अनुभव से किसी बात को नहीं देखेंगे, किसी बात को नहीं सोचेंगे, आकलन नहीं करेंगे, हम बहुत सारी जानकारी रखते हैं, बहुत सारे ज्ञान हम किताबों में पढ़ लेते हैं, दूसरों से सुन लेते हैं, हम यहाँ भी सुन लेते हैं, लेकिन उसका जो हमें अनुभव कुछ नहीं होता। हमें अनुभव लेना चाहिए। तो जब तक हम अनुभव नहीं लेंगे, तो हमें ये मान लीजिए कि हमें सही मायने सही फायदा नहीं होगा। तो ठीक इसी तरह से ये जो सम्यक कर्मांत का जो ये आज का जो मेरा जो एक प्रवचन है, तो सम्यक कर्मांत जब तक आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा, जब तक हम उस जो हायर मानसिक अवस्था है या सकारात्मक जो मानसिक अवस्था है। अब दो तरह की तो मानसिक अवस्था होती है, या तो कुशल होती है या अकुशल होती है। तो कुशल मानसिक अवस्था जब तक हमारे मन की नहीं होगी, तो सही मायने में हम उसका अनुभव नहीं ले सकते, या सम्यक कर्मांत का अनुभव हमारे अंदर आ नहीं सकता। तो सम्यक कर्मांत का अनुभव लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी जो सकारात्मक भावना है उसको अपने मन के अंदर लाना पड़ेगा, अपने अंदर मतलब अपने अंदर उसे आचरण में लाना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने सम्यक कर्मांत के बारे में मैंने आपको बताने का मैंने प्रयास किया है, और मैं यहीं पर विराम देना चाहूंगा।